हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाले ट्रक बनाने का दावा करने वाली निकोला पर $125 मिलियन का जुर्माना लगा है। इस कंपनी ने ऐसा अनोखा फर्जीवाड़ा किया कि अमेरिका के नियामक हैरान रह गए। कंपनी के सीईओ ट्रेवर मिल्टन ने इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन से चलने वाला पहला ट्रक बनाने का ऐलान किया, पहाड़ की ढलान पर नकली ट्रक चलाकर वीडियो जारी किया और फिर एक क्रांतिकारी बैटरी तकनीक लाने का दावा भी किया। इस पूरे प्रचार से निकोला ने लाखों डॉलर का निवेश एकत्र किया था। निकोला एक आईपीओ लाई, प्रचार इस कदर हुआ कि ट्रेवर मिल्टन को लोग ट्रकिंग का एलन मस्क बताने लगे। बाद में पता चला कि सब फ्रॉड था। निकोला के इस किस्से का जिक्र हमने पिछले सप्ताह अपने इकोनॉमिकम शो में किया है, जो अमेरिकी शेयर बाजार में तकनीकी शेयरों में तेज गिरावट और .com बबल जैसे खतरे की संभावनाओं पर केंद्रित है। ट्रेवर मिल्टन का पूरा तमाशा 2016 से 2021 के बीच का है। निकोला उसी स्टार्टअप क्रांति, ईवी क्रांति का हिस्सा है जिसके अब बखिए उधड़ रहे हैं। नई तकनीक की कंपनियां डूब रही हैं, नैस्डैक जमीन सूंघ रहा है, निवेशकों को .com बबल के खौफ भरे दिन याद आ रहे हैं। पिछली नसीहतों को आवाज दी जा रही है। पलटते हैं इतिहास के पन्ने, खनक उठते हैं किस्सों के सिक्के। जे वाकर एक नई समस्या का अनोखा समाधान लेकर आए थे। अमेरिका में एयरलाइंस के पास हर रोज करीब 50,000 सीटें खाली रह जाती थीं। इन सीटों की बुकिंग नहीं होती थी। जे वाकर की इंटरनेट कंपनी प्राइस लाइन ने नेम योर ओन प्राइस की शुरुआत की, यानी ग्राहक खाली सीटों की अपनी कीमत लगाते थे, इन्हें बुक करते थे। इस बुकिंग पर प्राइस लाइन को एयरलाइन से कमीशन मिलता था। धंधा चोखा लगने लगा, चल निकला। प्राइस लाइन कंपनी 1988 में शुरू हुई। 1989 के अंत तक इसमें 500 कर्मचारी हो गए। प्रतिदिन यह 1000 टिकट बेचने लगी। जे वाकर अब इस मॉडल को होटल बुकिंग, कार रेंटल, मकानों के मॉर्टगेज सब जगह ले जाना चाहते थे। पहले 6 महीने में वाकर की कंपनी ने प्रचार पर करीब $20 मिलियन खर्च किए। प्रसिद्ध सीरीज स्टार ट्रेक के नायक और यूएस शिप के कैप्टन जेम्स किर्क यानी अभिनेता विलियम शैटनर प्राइस लाइन के विज्ञापन में दिख रहे थे। 1998 तक प्राइस लाइन अमेरिका में AOL, याहू, नेटस्केप, अमेज़न के बाद सबसे पहचाना इंटरनेट ब्रांड हो गई। उस दौर की सभी .com कंपनियों की तरह प्राइस लाइन का अगला पड़ाव था स्टॉक मार्केट। $16 प्रति शेयर की कीमत पर आईपीओ आया। लिस्टिंग के पहले दिन स्टॉक $88 तक चढ़ गया, यानी 4 गुने से ज्यादा। एक दिन में $9.8 अरब का मार्केट कैपिटलाइजेशन। ऐसा अब तक किसी इंटरनेट कंपनी ने नहीं किया था। लेकिन 2-3 तिमाही के बाद ही कंपनी के खातों में घाटा नजर आने लगा। यह घाटा थोड़ा बहुत नहीं, $142 मिलियन का था। दरअसल प्राइस लाइन को हर टिकट पर प्रतिदिन $30 का नुकसान हो रहा था। कंपनी बाजार से टिकट खरीदकर नीलाम कर रही थी। बुलबुला फूटने लगा। लेकिन आज के स्टार्टअप की तरह 1999 में भी घाटा .com कंपनियों के लिए तमगे या तोहफे की तरह था। प्राइस लाइन ही क्यों, तब तक किस्म किस्म के काम, सपने और सामान बेचने वाले .com बाजार में आ चुके थे। जैसे कैलेलिजा तुज़मान का gov-works.com। इस कंपनी ने दावा किया कि वह सरकार और नागरिकों के बीच काम करेगी, सरकारी सेवाएं लोगों तक पहुंचाएगी। इसके लिए एक छोटी सी फीस वसूली जानी थी। बुलबुला फूटा तो तुज़मान का पूरा .com फ्रॉड निकला। उन्हें 20 साल की सजा हुई।
लेकिन तब तक निवेशक .com कंपनियों में डॉलर झोंक रहे थे। मोर्गन स्टैनली के ट्रैकर ने बताया कि 1999 की दूसरी तिमाही में अमेरिका के शेयर बाजार में 199 इंटरनेट स्टॉक्स की मार्केट कैपिटलाइजेशन 450 अरब डॉलर तक पहुंच गई थी, जबकि इन कंपनियों की साझा बिक्री केवल 21 अरब डॉलर थी और घाटे 6.2 अरब डॉलर। .com का बुलबुला अब फूट गया था। अप्रैल 2000 तक नेस्डैक करीब 34% टूट गया। यहाँ से लौटते हैं हम निकोला के ट्रक की कहानी पर। .com कंपनियों की तरह ट्रैवल मिल्टन की ट्रक कंपनी निकोला भी जून 2020 में स्टॉक मार्केट पहुंची। मिल्टन ने एक स्पेशल एक्विजिशन कंपनी में खुद का विलय किया था। यह कंपनियां स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं और अन्य कंपनियों का अधिग्रहण करती हैं। मिल्टन का स्टॉक करीब $90 की ऊंचाई तक गया। मिल्टन ने अपने फर्जी ट्रक का कुछ इस कदर प्रचार किया कि वह क्रांतिकारी उद्यमी बन गए। $1 लाख की ट्रकिंग इंडस्ट्री उन्हें अपना नया हीरो मानने लगी, क्योंकि उनका ट्रक न केवल पर्यावरण के लिए सुरक्षित था बल्कि चलने की लागत भी कम करता था। हुआ यह कि जनरल मोटर्स भी झांसे में आ गई। निकोला के साथ जनरल मोटर्स का समझौता हुआ। बॉश और BP जैसी बड़ी कंपनियों ने भी निकोला से हाथ मिलाया और इसके साथ निकोला का शेयर बाजार में दौड़ने लगा। सितंबर 2020 में शॉर्ट सेलर फर्म हाइडेनबर्ग रिसर्च ने निकोला ट्रक्स के पूरे फ्रॉड का खुलासा किया तो अमेरिका के नियामक और तकनीकी निवेशक हैरत में पड़ गए। तकनीकी कंपनियां शक के दायरे में आ गईं, शेयर बाजार में बिकवाली शुरू हो गई, नेस्डैक के सूचकांक में रिकॉर्ड गिरावट आई। इसके बाद शेयर बाजार में क्या हुआ, इसे विस्तार से जानने के लिए यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो पिछले हफ्ते का इकोनॉमिकम देखिए, जहां हमने आपको बताया है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तकनीकी कंपनियों को लेकर अब किस तरीके के सवाल उठ रहे हैं और लोगों को .com बबल के दिन क्यों याद आ रहे हैं, क्योंकि वहां आपके लिए उपलब्ध है किस्सों के सिक्के के अलावा कई एक्सक्लूसिव जानकारियां। यह था किस्सों का सिक्का। बने रहिए मनी 9 के साथ, क्योंकि समझ है तो सहज है।